लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी से रिलेटेड पेपर 1 में पुरस्कार से संबंधित आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार की चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 2020, देखिए अगर आपको याद करना है तो करेंट में आप याद करें सभी पुरस्कार का, 1 साल 2 साल पहले नहीं पूछने वाला है। जो 2 मई को एग्जामिनेशन अभी तक तो फिक्स है और लग तो नहीं रहा है कि होगा एग्जाम, लेकिन अगर फिर भी 2 मई को एग्जामिनेशन होती है तो नोबेल पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार यदि आप 2 कंटेंट को याद कर लेते हैं तो यहाँ से आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चर्चा हम लोग को रहेगा नोबेल पुरस्कार 2020 ड्यू टू जेपीएससी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 1901 ईस्वी में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में, देखिए स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर, कितने दिसंबर दम याद रखेंगे, 10 दिसंबर प्रत्येक साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब ये भी याद रखना है कि पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र को अगर छोड़ दिया जाए तो अर्थशास्त्र जो है 1968 ईस्वी से देने, मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में 1968 से ये नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। तो आपको याद रखना है कि 1901 से स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए तब वो 6 क्षेत्र क्या क्या हैं ये आपको याद रखना है। 6 क्षेत्र, पहला है शांति का क्षेत्र, फिर है भौतिकी, रसायन है, फिर साहित्य है, और फिर चिकित्सा है, और फिर अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र आप याद रखेंगे, पहले केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब जो है 1968 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले बात करते हैं शांति नोबेल पुरस्कार को, कि 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो आपातकाल में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री जो है उपलब्ध कराती है, एक संस्था है। पहले इस संस्था के बारे में जानिए। और ये संस्था जो है 1961 में बनी थी और इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली में है। तो जब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जब आपातकाल स्थिति आता है और लोग भूखे मर रहे होते हैं, तो उस स्थिति में मतलब जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री ये संस्था जो है उपलब्ध कराती है, और इसलिए इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए कि शांति पुरस्कार 2020 नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ऑप्शन वहां पर WFP भी हो सकता है या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी हो सकता है। तो आपको टिक करना है कि 2020 नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे मिला, तो WFP को मिला। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं साहित्य नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है लुईस ग्लुक को मिला। लुईस ग्लुक, और ये एक सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए इन्हें दिया गया था। आप याद रखेंगे अर्नव नाम का एक बुक है जो इन्हें 2006 में इनकी आई थी मार्केट में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। अब देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था। आप अभी जब मैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित जब MCQ लेकर आऊंगा आपके सामने, तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर का भी आप क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर देखेंगे अर्नव प्रसिद्ध बुक 2006 में आई थी किनकी, लुईस ग्लुक को, और लुईस ग्लुक को मिला 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। आप ऐसे याद रखेंगे। फिर आइए बात करते हैं भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला। तो जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जिसके बारे में आइंस्टीन ने अपना तर्क नहीं दे पाया, ब्लैक होल के बारे में, मतलब आइंस्टीन जिस डिस्कवरी को नहीं कर पाया उस डिस्कवरी को पता किया रोजर पेनरोज ने। आप याद रखिएगा ब्लैक होल, अच्छा किसी ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि एक कुछ होल है और उस होल में उन्होंने क्या कर रहा था कि पेन को रोज डाल रहे थे, ब्लैक होल का इन्होंने पता लगाया। ठीक है, और ब्लैक होल के लिए जो है
भौतिकी के क्षेत्र में देखिए 3 लोगों को प्राइज मिला, रोजर पेनरोज। अब प्राइज में भी जब तो चलिए अभी हम लोग समझ रहे थे नोबेल पुरस्कार 2020, तो आइए चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2020 में, अब इसकी बात करते हैं। तो हार्वे जे ऑल्टर और माइकल ह्यूटन को और चार्ल्स एम राइस को, 3 आदमी को मिला। ठीक है, आप याद रखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2020 मिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किसके लिए मिला ये समझिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे किसके लिए मिला। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आने वाले एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि विटामिन हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा। अब हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में रहे, हार्वे केवल रहे और ये दोनों रहे, तो आपको टिक आउट करना है। तो हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, आप याद रखेंगे। और बात करें रसायन नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला, तो आपको याद रखना है इमैनुअल चारपेंटर को मिला। तो केवल चारपेंटियर भी आपको याद रहेगा, चारपेंटियर या जेनिफर डाउडना। ठीक है, इन्हें किसके लिए मिला, तो जीन एडिटिंग के लिए मिला। मतलब डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किया जा सकता है। जैसे आप जेनेटिक समस्या देखते हैं कि वंशागुणत जो चलते आ रहा है वैसे ही चलते जाएगा, लेकिन अब ऐसा पॉसिबिलिटी हो गया कि उसके साथ भी बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। तो जीन एडिटिंग के बारे में इन्होंने डेवलपमेंट किया, विकसित किया उसे, कि डीएनए के साथ भी बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किसे, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो आइए अभी हम लोग देख रहे थे कि भौतिकी के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला 2020 में। तो रोजर पेनरोज को मिला ब्लैक होल के खोज के लिए, और साथ ही साथ रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को मिला। अब अगर नोबेल पुरस्कार की राशि की बात करें तो इन्हें 50% मिल गया और बाकी 50% में इन दोनों को मिला। अब इन दोनों को किस लिए मिला, अब देखिए, आकाशगंगा के मध्य ब्लैक होल का इन्होंने पता लगाया था, और एक महिला थी एंड्रिया गेज। और अगर भौतिकी के क्षेत्र में महिला की अगर बात करें तो ये चौथी ऐसी महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला। और पहली महिला तो आपको पता ही होगा, मैडम क्यूरी, 2003 में मिला, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आइए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला, अब ये समझिए आप, पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को। ये 2 आदमी थे, इनको मिला नीलामी सिद्धांत, जो इकोनॉमिक्स में नीलामी सिद्धांत होता है, और उसके नए तरीकों का आविष्कार के लिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर आप जेपीएससी या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पद्मश्री पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का उच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न होता है उसके नीचे क्या होता है, और फिर उसके नीचे क्या होता है, इसका हम लोग क्रम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।